हेलो विद्यार्थियों, साइंस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि क्लास 10th के मैथ सब्जेक्ट के अंदर कि कौन से टॉपिक व कौन से चैप्टर को हटाया गया है। तो आइए हम डिटेल से चर्चा करते हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 1, जिसका नाम है हमारा वैदिक गणित, कि वैदिक गणित के अंदर टॉपिक हटाया गया है वैदिक पद्धति द्वारा सरल समीकरणों के हल। तो नई बुक के अंदर कुछ एग्जाम्पल लगते थे वैदिक पद्धति द्वारा सरल समीकरणों के हल, जिसे हम दो विधि शून्य साम्य व सूत्र परावर्त्य योजते विधि द्वारा हल करते थे। अब इसे हटा दिया गया है। एक्सरसाइज नंबर 2, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, और ये हमारी एक्सरसाइज पूर्ण रूप से हटा दी गई है, अब इसे नहीं पढ़ना है। एक्सरसाइज नंबर 3, जिसका नाम है बहुपद, बहुपद के अंदर दो टॉपिक हटाए गए हैं। एक टॉपिक है वास्तविक गुणांकों वाले बहुपदों पर भाग, मतलब एक्सरसाइज नंबर 3.2, जिसके अंदर हम भाग करते थे, एक व्यंजक का दूसरे व्यंजक के अंदर भाग लगाते थे, अब इसे हटा दिया गया है। और एक टॉपिक है बीजीय व्यंजकों का एलसीएम व एचसीएफ, कि हम बीजीय व्यंजकों का एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात करते थे, मतलब एक्सरसाइज हमारी 3.6 लगती थी, इसे भी हटा दिया गया है। एक्सरसाइज नंबर 4 के अंदर, एक्सरसाइज नंबर 4 का नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण व असमीका। इसके अंदर दो चरों वाले रैखिक असमीका को हटा दिया गया है, मतलब एक्सरसाइज 4.2, एक्सरसाइज 4.2 के अंदर क्या लगती है, असमीका लगती है, इसे हटा दिया गया है। और एक्सरसाइज नंबर 5, जिसका नाम है समानांतर श्रेणी, समानांतर श्रेणी के अंदर n पदों का योग के मानक परिणामों को निकालने की विधि, मतलब हम समानांतर श्रेणी के अंदर योगफल ज्ञात करते थे, जो हमारी एक्सरसाइज 5.3 के अंदर लगती थी, इसे हटा दिया गया है। और एक्सरसाइज नंबर 6, त्रिकोणमितीय अनुपात, कि त्रिकोणमितीय अनुपात एक ही पॉइंट है, और इसके अंदर हटाया गया कि त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध, मतलब कुछ ही क्वेश्चन है त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध ज्ञात करते थे, कि जिस प्रकार साइन को कोस के अंदर चेंज करते थे, कि कोस को साइन के अंदर चेंज करते थे, इन प्रश्नों को हटा दिया गया है एक्सरसाइज नंबर 6 से। एक्सरसाइज नंबर 7, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका के अंदर पूरक कोणों की त्रिकोणमितीय अनुपात, मतलब एक्सरसाइज 7.2 लगती थी, पूरक कोण से हल करते थे, कि साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा लिखते थे, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा लिखते थे, इन्हें हटा दिया गया है एक्सरसाइज 7.2। और एक्सरसाइज नंबर 8, जिसका नाम है ऊंचाई एवं दूरी, इसमें से कुछ भी नहीं हटा है, एज इट इज। और एक्सरसाइज नंबर 9, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, तो निर्देशांक ज्यामिति के अंदर आंतरिक विभाजन सूत्र एवं त्रिभुज का क्षेत्रफल। आंतरिक विभाजन सूत्र मतलब हम फॉर्मूला लगाते थे कि यदि कोई दो पॉइंट दिए हुए थे, इसके मध्य यदि कोई पॉइंट ज्ञात करना था, तो हम फॉर्मूला लगाते थे आंतरिक विभाजन सूत्र, मतलब एक्सरसाइज 9.2 के अंदर लगता था, कि एक्सरसाइज 9.2 को हटा दिया गया है। अब हमें एक्सरसाइज 9 के अंदर निर्देशांक ज्यामिति के अंदर केवल दूरी वाले प्रश्न हल करने, एक्सरसाइज 9.1 ही करनी है। और एक्सरसाइज नंबर 10, जिसका नाम है बिंदुपथ, इसके अंदर त्रिभुज में संगामी बिंदु, परिकेंद्र, अंतःकेंद्र, लंब केंद्र, की एक्सरसाइज नंबर 10.1 है और एक्सरसाइज 10.2 है। इसके अंदर कुछ ही क्वेश्चन हटाए गए हैं, कि जिस क्वेश्चन के अंदर परिकेंद्र और अंतःकेंद्र और लंब केंद्र की बात आई, उन क्वेश्चनों को हटा दिया गया है। और एक्सरसाइज नंबर 11, जिसका नाम है समरूपता, कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल, कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल परिमेय, कि इसके अंदर परिमेय लगती थी एक्सरसाइज 11.4 के अंदर, कि एक्सरसाइज 11.4 के अंदर परिमेय लगती थी कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल परिमेय, और एक समरूपता की अवधारणा से बोधायन परिमेय का सत्यापन, एक लगती थी बोधायन परिमेय, जिसका नाम था पाइथागोरस परिमेय, कि एक तो क्षेत्रफल परिमेय और एक बोधायन परिमेय, एक्सरसाइज 11.4 के अंदर इसे हटा दिया गया है। और बोधायन परिमेय पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण परिणाम, मतलब बोधायन परिमेय की कुछ उप परिमेय थी, और इसे भी हटा दिया गया है, मतलब एक्सरसाइज 11.4 को पूर्ण रूप से हटा दिया गया है। और एक्सरसाइज नंबर 12, जिसका नाम है वृत्त, और वृत्त के अंदर चक्रीय चतुर्भुज को हटा दिया गया, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक था चक्रीय चतुर्भुज, मतलब एक्सरसाइज 12.4, एक्सरसाइज 12.4 को हटा दिया गया है। और इसके बाद में
एक्सरसाइज नंबर 13 जिसका नाम है वर्त एवं स्पर्श रेखा, कि वर्त एवं स्पर्श रेखा के अंदर वर्त की स्पर्श रेखा एवं संबंधित परिमेय, कि मतलब एक्सरसाइज 13.1 के अंदर कि वर्त की स्पर्श रेखा से संबंधित परिमेय थी, कि एक परिमेय लगती थी कि वर्त के बाह्य बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है, इसे हटा दिया गया है। और जीवा और एकांतर वर्तखंड के कोण मतलब एक्सरसाइज 13.2 को पूर्ण रूप से हटा दिया गया है। एक्सरसाइज 13.2 को तो पूर्ण रूप से हटा दिया गया है और एक्सरसाइज 13.1 के अंदर परिमेय हटा दी गई है। इसके बाद में एक्सरसाइज नंबर 14 जिसका नाम है रचनाएं, हम प्रकार फुटे की सहायता से रचना करते थे। इसके अंदर दो वर्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की रचना, कि दो वर्तों की यदि उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींचनी थी, मतलब एक्सरसाइज 14.1 के अंदर दो क्वेश्चन लगते हैं, उन दोनों क्वेश्चनों को हटा दिया गया है कि दो वर्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की रचना करते थे 14.1 के अंदर। और त्रिभुज के अंतर्गत एवं परिगत वर्त की रचना, मतलब एक्सरसाइज 14.2 को पूर्ण रूप से हटा दिया गया है, कि 14.1 के अंदर तो दो क्वेश्चन हटे हैं और 14.2 को पूर्ण रूप से हटा दिया गया है। और इसके बाद में एक्सरसाइज नंबर 15 जिसका नाम है वर्त की परिधि एवं क्षेत्रफल, कि वर्त की परिधि एवं क्षेत्रफल, इसके अंदर वर्तखंड एवं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, कि मतलब एक्सरसाइज 15.2 तो पूर्ण रूप से हटा दी गई है, कि एक्सरसाइज नंबर 15.2 के अंदर है वर्तखंड एवं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और एक्सरसाइज 15.3 के अंदर कुछ ही क्वेश्चन हटा दिए गए हैं, कि 15.2 तो पूर्ण रूप से हट चुकी है और 15.3 के कुछ क्वेश्चन है जिसके अंदर वर्तखंड एवं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है, उसे हटा दिया गया है। इसके बाद में एक्सरसाइज नंबर 16 जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, इसके अंदर शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, मतलब एक्सरसाइज 16.3 के अंदर लगता था शंकु, कि 16.3 को हटा दिया गया है। और एक आकृति को दूसरे में बदलना, मतलब एक्सरसाइज 16.1 के अंदर पर भी क्वेश्चन है, 16.2 तो हटा दी गई है। 16.2 के अंदर बेलन है, बेलन के अंदर कुछ हम क्वेश्चन ऐसे थे कि एक आकृति को दूसरे आकृति के अंदर चेंज करते थे, उन क्वेश्चनों को हटाया गया है। और 16.3 कंप्लीट हट चुकी है और 16.4 के अंदर भी एक आकृति को दूसरी आकृति में बदलने वाले क्वेश्चन हट चुके हैं। इसके बाद में एक्सरसाइज नंबर 17 जिसका नाम है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, माध्य माध्य बहुलक, इसके अंदर माध्य माध्य बहुलक के अंदर बहुलक को हटा दिया गया है, मतलब एक्सरसाइज 17.8। और इसके बाद में प्रायिकता और सड़क सुरक्षा, ये दोनों प्रणाली एज इट इज लगेगी, इसके अंदर कुछ नहीं हटाया गया है। तो ये हमारा